नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं शुगर और नाइट्रोजन बेस की। हमारा टॉपिक चल रहा था क्या? बायोमोलिक्यूल्स। बिल्कुल डिटेल में जाकर के हम लोग इसको कवर कर रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ रहे थे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, यही पढ़ रहे थे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और इसमें हमें चार चीजें कवर करनी थी। एक तो हमको यहाँ पर कवर करना था अमाइनो एसिड, ये कवर करना था बाबू, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद है लिपिड, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। और फिर उसके बाद है शुगर, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, छोटा सा ही है। और दूसरा है नाइट्रोजन बेस, और ये भी हम लोग आज ही पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक जो है वो आज के हमारे होने वाले हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है उसके टॉपिक क्या रहेंगे? ये रहने वाले हैं शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग शुगर की। शुगर, शुगर माने कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो भाई, ऐसे तो शुगर कई प्रकार की होती है, लेकिन चूंकि अपन लोग बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो उस बेसिस पर हमको बात करनी है। वैसे शुगर का मतलब होता है स्वीट एंड वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। शुगर मतलब क्या होते हैं? मीठे होते हैं और पानी में घुलने वाले होते हैं, एंड वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है। पानी में घुल जाते हैं, मीठे होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके शुगर कहलाते हैं, उन्हीं को शुगर बोलते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। ये काय से फॉर्म होते हैं? तीन चीजें इनके अंदर होती हैं, फॉर्म्ड बाय दी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीन चीजें होती हैं। और किस रेशो में होती हैं ये तीन चीजें? ये तीन चीजें होती हैं 1:2:1। कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं, वहां ये रेशो फॉलो नहीं होता, लेकिन मोस्टली जगह तो ये जो CHO का रेशो है, CHO, इनका जो रेशो है वो 1:2:1 का ही हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, लाइक ग्लूकोस, तो ग्लूकोस आपको पता है क्या होता है? C6H12O6। लगा लो भाई, रेशो क्या है? 6, 12 और 6, यानी कि 1:1 आ रहा है। और भी यहां पर है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपका राइबोस, राइबोस शुगर होती है आपकी, जैसे एक डीऑक्सी राइबोस होती है, वो अलग चीज होगी। अपन बात करें राइबोस, वो डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है वो आपको डीएनए में मिलेगी। ये राइबोस शुगर है, 5 कार्बन वाली है। ये क्या होता है? C5H10O5। इसमें देख लो भाई, 5, 10 और 5, यानी कि 1:2:1। देखो यहां पर भी हो रहा है। तो ये राइबोस शुगर है। इसमें से सेकंड कार्बन पर से आप ऑक्सीजन को हटा दो तो ये डीऑक्सी राइबोस हो जाती है। ये राइबोस शुगर ये प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर होती है। इसी में से अगर इसके सेकंड कार्बन से, ध्यान रखिएगा, दूसरे कार्बन से अगर ऑक्सीजन को आप वहां से एब्सेंट कर दो, अगर ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कर दो, तो ये फॉर्म हो जाएगी क्या? डीऑक्सी राइबोस। तो ये बन जाएगा यहां पर क्या? डीऑक्सी राइबोस शुगर, जो प्रेजेंट होती है किसके अंदर? डीएनए के अंदर, प्रेजेंट इन डीएनए, जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। आ रही है बात समझ में? इस चीज को आप लोग याद रखें। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर नाइट्रोजन बेस की। बस शुगर में इतनी चीजें बहुत हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन बेस। बिल्कुल एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं। यहां पर नाइट्रोजन बेसिस की हम लोग चर्चा करें। नाइट्रोजन बेस क्या है? ये बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड क्या है जी? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड है जो साइक्लिक नेचर के और उनमें नाइट्रोजन है। और ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, फाउंड इन दी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब हो गया जैसे कि डीएनए और आरएनए, आरएनए और डीएनए के अंदर ही हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं।
नाइट्रोजन बेसिस। पहले इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितनी? दो कैटेगरी में। कौन सी है वो दो कैटेगरी? एक कैटेगरी तो है प्यूरिन, प्यूरिन। एक कैटेगरी है प्रिमिडिन, प्रिमिडिन। तो एक कैटेगरी है प्यूरिन और एक कैटेगरी है प्रिमिडिन। प्यूरिन के अंदर दो आते हैं, कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। इसके अंदर हमें दो मिलेंगे, एक मिलेगा एडेनिन और दूसरा मिलेगा हमको ग्वानिन। जो एडेनिन होता है उसको ए से लिखा जाता है, जो ग्वानिन होता है उसको जी से लिखा जाता है। प्रिमिडिन में तीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यहां पर एक मिलेगा आपको कौन सा? साइटोसिन, जिसको सी से लिखा जाता है। एक मिलेगा हमको यहां पर थाइमिन, जिसको टी से लिखा जाता है। और एक मिलेगा हमको यहां पर यूरेसिल, जिसको यू से लिखा जाता है। तो तीन जो है वो हमको इसमें मिल जाते हैं, पिरामिडिन के अंदर मिल जाते हैं। क्लियर? इसमें से याद रखिएगा, अगर यहीं पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो जो आरएनए है उस पांच में से टोटल कितने प्रकार के हो गए? ये पांच हो गए, टोटल पांच हो गए। चार जो है नाइट्रोजन बेस वो आरएनए में पाए जाते हैं, ठीक है जी। और डीएनए के अंदर भी चार पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर भी चार जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बस ध्यान रखना, चार कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, ये हमको यहां पर भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा एडेनिन, ग्वानिन। और दो इसमें से हैं, कौन कौन से? साइटोसिन और यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल, ये हमको मिलते हैं। थाइमिन यहां पर नहीं होता, किस में? आरएनए के अंदर। वहीं डीएनए की बात करें, ये दोनों यहां पर भी मिलेंगे, एडेनिन, ग्वानिन। और यहां पर मिलेगा थाइमिन और साइटोसिन, सी और टी। यहां पर यूरेसिल नहीं होता, यहां पर डीएनए के अंदर यूरेसिल हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। क्लियर? आ रही है बात समझ में? यहां पर थोड़ा सा अपन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर न्यूक्लियोसाइड की, कि न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कि नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ लिंक होकर के बनते हैं। मतलब दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ नाइट्रोजन बेस विद द शुगर। यानी कि जो नाइट्रोजन बेस है वो जब शुगर के साथ जुड़ जाते हैं तो यहां पर बन जाते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएंगे यहां पर? वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एडेनिन है, एडेनिन शुगर के साथ जुड़ गया तो बताओ कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा? यहां पर बनेगा एडिनोसाइन। यहां पर कौन सा बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा एडिनोसाइन। मान लीजिए ग्वानिन है और ग्वानिन शुगर के साथ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा ग्वानोसाइन। क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा ग्वानोसाइन। कितना ही इजी है भाई, कितना ही इजी है। मान लीजिए साइटोसिन है, साइटोसिन ये शुगर के साथ जुड़ गया तो अब कौन सा बनेगा? तो अब बन जाएगा यहां पर साइटिडीन। अब साइटोसाइन नहीं बनेगा, अब बनता है यहां पर क्या? साइटिडीन। अब साइटिडीन बनेगा। जैसे थाइमिन है, थाइमिन यहां पर शुगर के साथ जुड़ जाए तो अब कौन सा बनेगा? अब बनेगा थाइमिडीन। थाइमिडीन। तो ये सब क्या है भाई? ये सब जो है वो न्यूक्लियोसाइड ही तो है। जैसे यूरेसिल है, वो ये की बचा है यूरेसिल, अगर शुगर के साथ जुड़ जाए तो यहां पर क्या बनाएगा? ये बनाएगा यूरिडिन। ये बना दिया जी इसने यूरिडिन। ऐसे सिंपल टिम्पल टाइप के बनते हैं और बहुत इजी और इन्हीं से क्वेश्चन बेसिकली बन जाते हैं। अब बात करें हम लोग यहां पर आपका न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोसाइड था। अब आ जाओ न्यूक्लियोटाइड। अब जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं भाई, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें मिलती हैं, कौन कौन सी भाई? नाइट्रोजन बेस तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो है ही, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये दोनों चीजें तो इसमें ही है। साथ में यहां पर फॉस्फेट भी जुड़ता है, फॉस्फेट PO4 जो है ना वो भी जुड़ता है, तब ये बनता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। तब ये क्या बनेगा? तब ये बनेगा यहां पर न्यूक्लियोटाइड। जैसे
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर है एडेनाइन, ठीक है, और ये रहा आपका शुगर, तो ये तो बन गया क्या आपका, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या बन गया, ये तो बन गया एडिनोसाइन, एडिनोसाइन बन गया, न्यूक्लियोसाइड है, प्लस इसमें हमने फॉस्फेट और जोड़ दिया, तो अब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, फॉस्फेट एसिडिक नेचर का होता है ना, तो ये एसिड बन जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन तीनों को मिलाकर, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट तो एडिनाइलिक एसिड। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए ग्वानोसाइन है या ग्वानिन है, पहले ग्वानिन है उसमें शुगर जोड़ेगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं अपने, ये बन रहे हैं ग्वानोसाइन, ग्वानोसाइन। इसमें अगर मैं फॉस्फेट और जोड़ दूं, यानी तीन चीजें अगर जोड़ दूं मैं यहां पर, ग्वानिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और कौन सा बनेगा, ग्वानिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इन तीनों को जोड़ करके क्या बनेगा, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ग्वानोसाइन और फॉस्फेट मिलकर के क्या बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि साइटोसिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीन चीजें हैं, तो इन तीन चीजों को मिलाकर के न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जिसको बोलेंगे साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। या फिर ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपस में मिलकर के क्या बन रही हैं, साइटिडिन बन रही हैं, तो साइटिडिन प्लस फॉस्फेट तो बन जाएगा साइटिडाइलिक एसिड। ऐसी थायमिन और शुगर है, ऐसे ही सेम एग्जांपल आपका थायमिन का रहेगा, थायमिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये जब तीनों चीजें मिलेंगी तो यहां पर बन जाएगा थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड। या फिर इन दोनों को मिलाकर के बनेगा थाइमिडीन, थाइमिडीन, तो थाइमिडीन प्लस फॉस्फेट तो बन जाएगा थाइमिडाइलिक एसिड। ऐसे यूरेसिल वाला बनेगा आपका यूरिडाइलिक एसिड, जैसे कि यूरेसिल है, ठीक है, यूरेसिल, यूरेसिल के साथ अपना शुगर जोड़ दो, फिर इसमें फॉस्फेट भी जोड़ दो, ये तीनों चीजें हमने इसमें जोड़ दी, तो ये क्या बन गया यहां पर, ये बन गया आपका यहां पर यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, ये बन गया यूरिडाइलिक एसिड। या फिर अपन बोल सकते हैं यूरिडाइल, जो अपना यूरेसिल और शुगर था वो यूरिडिन बना रहा था, ये इससे बन रहा था अपना क्या, यूरिडिन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूरिडिन प्लस फॉस्फेट तो बन जाएगा वहां पर क्या, यूरिडाइलिक एसिड। क्लियर। ये बातें आप लोग याद रखना। ये था आपका नाइट्रोजन बेस और शुगर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।